नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा 2 बार पूछा गया 2017 और 2021 में पूछा गया आंकिक प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। आइए ये प्रश्न क्या है इसको जरा देख लेते हैं। प्रश्न कहता है कि लिथियम बीसीसी रवा बनाती है। रवा यानी कि क्रिस्टल बनाती है, रवा बनाती है। अगर लिथियम के इकाई सेल के एक तरफ की लंबाई, अगर लिथियम के इकाई सेल के एक तरफ की लंबाई 351 पीएम है। बीसीसी क्रिस्टल में क्रिस्टलीकृत है और इसके इकाई सेल यानी कि यूनिट सेल जिसे आप कहते हैं एकक कोशिका भी कहते हैं, इसके एक तरफ की लंबाई 351 पीएम है, अर्थात एक किनारे की लंबाई दे दिया है। किसकी दे दिया है लंबाई? एक किनारे की लंबाई दिया है, कितना? 351 पीएम। तब पूछ क्या रहा है? तब उसके त्रिज्या की गणना करें। आर का वैल्यू पूछ रहा है। तो आइए इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जरा देखते हैं। सॉल्यूशन यानी कि हल। ठीक है, जब भी आपके सामने कोई आंतरिक प्रश्न आए तो सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि क्या दिया है और हमें क्या ज्ञात करना है। तो यहां कहता है कि बीसीसी क्रिस्टल बीसीसी रवा बनाती है और लिथियम के इकाई सेल के एक तरफ की लंबाई 351 पीएम है, अर्थात हमारे पास दिया हुआ क्या है? दिया है क्या है जी? दिया हुआ ए बराबर, यानी कि एकक कोशिका के कोर की लंबाई को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं? ए के द्वारा सूचित भी करते हैं, आप जानते भी हैं। ए बराबर कितना है हमारे पास? 351 पीएम है। तब उसके त्रिज्या की गणना करें। आर बराबर वाट। ठीक है, आर आपसे पूछ रहा है तो आपको इसको बनाने के लिए आपको संबंध पता होना चाहिए। हम आपको तीनों आपको जानते हैं कि घनीय एकक कोशिका में जो ब्रावे जालकों की संभव ब्रावे जालकों की संख्या होती है वो 3 होती है। वो कौन कौन सी है? एससी सिंपल क्यूबिक सरल घनीय एकक कोशिका होती है। इसमें आर और ए के बीच में संबंध याद रखना पड़ेगा। आर बराबर क्या होता है? a/2 होता है एससी के लिए। बीसीसी के लिए जो प्रश्न में दिया हुआ है, बीसीसी में आर बराबर बीसीसी में आर बराबर एक संबंध क्या है? a√3/4। यही फॉर्मूला यहां लगाया जाएगा। और एक होता है घनीय वाले में एफसीसी, जिसमें संबंध क्या होता है? आर बराबर a/2√2। आपको अलग अलग प्रश्न भी अगर दिया जा सकता है, क्या कहा जा सकता है कि दूसरा कोई परमाणु है जो एससी में क्रिस्टलीकृत है तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, बीसीसी में क्रिस्टलीकृत है तो ये फॉर्मूला लगाना है, आर बराबर a√3/4। एफसीसी में कहे तो आर बराबर a/2√2 लगाना। फिलहाल हमारे पास इस प्रश्न में क्या रहा है कि ये किसमें क्रिस्टलीकृत है? बीसीसी क्रिस्टल में क्रिस्टलीकृत है, अर्थात हमें ये फॉर्मूला लगाना है आर बराबर a√3/4। तो अब हम लोग लिखेंगे हम जानते हैं। क्या है जी? हम जानते हैं। क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि बीसीसी में क्या होता है? बीसीसी बीसीसी रवा में आर बराबर a√3/4। अब आपको कुछ करना है ही नहीं, इसमें बस आपको मान रखना है। मान आप रखिएगा, क्या हो जाएगा? आर बराबर ए का मान कितना है? 351। कितना है? 351 पीएम है। पीएम में ही रहने दीजिए, बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। 351 पीएम है ना, इंटू √3 का मान कितना होता है? 1.732 और बट्टे में कितना आप रखो? 4। ठीक है, इतना काम कर दो। क्या ये 4 से कटेगा? हाँ, 4 की विभाजता का नियम कहता है कि जो इकाई और दहाई पर के अंक है वो अगर 4 से कट जाती है तो पूरी संख्या भी क्या होगी? 4 से कटेगी। तो 4 से कट जाएगा, आ जाएगी, देख लीजिए। 4 दशमलव है तो 0 दशमलव,
4 चौका 16, 1 3 4 तिया 12, 1 2 4 तियाएं 12। तो अब इसको आपको क्या करना है, 351 को आपको गुना करना है 0.433 से। जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, पीएम में आएगा। आइए मिलकर गुना भी करते हैं। क्या है आपके पास, इधर वाले को मिटा देते हैं पहले फिलहाल, है ना, फिर बाद में आप कहोगे कि आंसर नहीं मिला, ये हो गया सर, ये हो गया। देख लो, पहले इसको मिला देते हैं, क्या है कितना आएगा। 351 को आपको गुना करना है किससे, 0.433 से गुना करना है। 3 एकम 3, 5 तिहाई 15, 3 तिया 9 और 1 10, फिर यही आ जाएगा 3 5 0 1 दोहरा हो जाएगा, 3 से ही गुना है दोनों बार, तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12 और 2 14, आप 3 5 3 8, 5 4 9, 1 4 1 5 और 1 0.3 अंक के बाद 1, 3 अंक के बाद है तो 1 2 3, यानी कि 151.98 पीएम। अगर हम राउंडिंग ऑफ करें, दशमलव के बाद से अंकों को हटा दें, 151.98 पीएम। अगर अप्रॉक्स वैल्यू की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 152 पीएम हो जाएगा। ठीक है, 152 पीएम आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम आप लोगों के लिए आंकिक प्रश्न जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा भी गया है और जो आपके लिए आगामी परीक्षा में काम में आए, जो महत्वपूर्ण है, उसको लेकर आते रहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।